बजता है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई गाना बजता है या कोई भजन बजता है तो हमारा बुद्धि का सारा केंद्र उस भजन के अंदर हो जाता है। हम उसी में झूमने लगते हैं, गाने भी लगते हैं और संसार की सभी हमारी चिंताओं से मुक्त होकर उसमें विलीन हो जाते हैं। इसी भाव से भजन संध्या के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है हमारी संस्कृति में। उसके माध्यम से हमें धर्म को जानने का भी ज्ञान होता है। धर्म के ज्ञान के माध्यम से हमें अच्छे बुरे का ज्ञान भी होता है और मूल अर्थ जो कि एक मनुष्य के मूल भाव का है कि मूल अर्थ कि एक मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, जीवन के अंदर हमें क्या कार्य करने चाहिए, किस प्रकार से हम मानवता का और प्रकृति का उद्धार कर सकते हैं। इन सभी विषयों पर प्रकाश भजन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इस आनंद को लिए इस आनंद में डूब जाएं, खो जाएं और इस आनंद के अर्थ को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो मैं मानता हूं कि आपका जीवन बहुत स्थिर होगा, चिंताओं के विकार से दूर होगा, दुख की घड़ी में भी आप आनंद का अनुभव करेंगे, समस्याओं के समय भी आप आनंद का अनुभव करेंगे, उनसे भी आप भयभीत नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे, उसको भी विधि का विधान मानकर समाधान की ओर आगे आप बढ़ेंगे। मैं तो एक छोटी सी कथा आप सबके बीच में कह देता हूँ, उसी में सारा सार है ज्ञान का, उसी में भगवान की भक्ति का भाव भी है और भगवान को समझने का अर्थ भी है कि किस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत बड़े संत थे, सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, भगवान को प्रसन्न करने की मुक्ति का मार्ग ढूंढ रहे थे। रास्ते में चलते 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 समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां पर जाकर समुद्र के पास देखते थे एक छोटा सा बच्चा, उसके हाथ में एक पात्र समझो जैसे कटोरा होता है ना, बड़ी सी कटोरा जैसे टाइप में, या छोटी सी आप बाल्टी कह लो, आप जो भी समझे। वो बच्चा उस समुद्र में उस कटोरे को डुबोता और उसको पानी को भर लेता उसके अंदर और बैठ के रोने लग जाता उसको देखकर। फिर वो पानी जमीन पे डाल देता और फिर वापस से समुद्र का पानी उसके अंदर भरता और फिर उस कटोरे की तरफ देख, उस पात्र को देखकर रोने लग जाता। ऐसा कई बार करते करते उस संत ने देखा कि इस बच्चे को क्या पागलपन है, ये पानी पात्र में डालता है, बैठ जाता है, फिर रोने लगता है, फिर पानी जमीन पे डाल देता है, फिर वापस समुद्र से पानी लेता है। बार बार ये क्रम देखकर वो संत महात्मा दुखी हुए और उस बच्चे के पास में गए और उन्होंने कहा कि बच्चे तू क्या मूर्खता पूर्वक कार्य कर रहा है, क्यों बार बार समुद्र का पानी इस पात्र में डालता है और डालने के बाद में रोता है और फिर वापस जमीन पे डाल के फिर भरता है, क्या कारण है, क्या दुख है तुझे, क्या बात है। तो वो बच्चा बड़े दुखी मन से उस संत महात्मा को कहता है कि मैं इस पात्र के अंदर इस पूरे समुद्र के जल को संभालना चाहता हूँ, उसमें डालना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझसे हो नहीं पा रहा है। फिर उसने पता नहीं उसको क्या मन में आई, उस बच्चे ने उस पात्र को समुद्र में फेंक दिया। फिर संत ने कहा कि अब तूने ये क्या किया, तूने ये पात्र को ही समुद्र में डाल दिया। तो वो बच्चा कहता है कि हे भगवान गुरुवर, मैं इस समुद्र के पात्र को, समुद्र के जल को इस पात्र में समाना चाहता था, लेकिन मैं समा नहीं पाया, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस पात्र को समुद्र में समा दूं। वो है भगवान की भक्ति। इसका अर्थ होता है कि भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, भगवान के अंदर विलीन हो जाना ही असल मुक्ति का साधन है, मुक्ति का मार्ग है। और उस महात्मा को भी ज्ञान हुआ, वो महात्मा वहीं बैठ गए जमीन के ऊपर। वो बोले मुझे सैकड़ों वर्ष हो गए भगवान की खोज में, मुक्ति का मार्ग ढूंढते ढूंढते, मुझे तो इस बच्चे से ज्ञान हुआ कि भगवान को तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान में तो डूबा जा सकता है।
उसकी भक्ति में डूबा जा सकता है। इसलिए अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। और जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करता है तो उसके समर्पित करने के साथ ही वो व्यक्ति परंपराओं को मानता है, अपने कर्तव्यों का उसको बोध होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, धर्म अधर्म का ज्ञान होता है। क्योंकि भगवान की भक्ति जो व्यक्ति करता है उस भगवान की भक्ति के साथ ये सारे विषय जुड़े होते हैं। वो कभी किसी का अनादर नहीं करता, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलता और कभी बुरे कर्म नहीं करता। इसलिए भगवान की भक्ति में डूबकर ये संसार के अंदर जो हमें इस मानव रूप जीवन के अंदर जो हमें जन्म मिला है, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। ये बच्चे बच्चियाँ यूँ ना सोचे कि हम अपने माता पिता की वजह से यहाँ पर आए हैं, वो तो केवल माध्यम है। हमें यहाँ भेजने वाला भगवान है और भगवान ने हमें यहाँ जीने के लिए नहीं भेजा है, जीवन देने के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। जीने के लिए नहीं भेजा हमें इस प्रकृति के संरक्षण को रखकर आगे प्रकृति को बढ़ाना है। हमें मानवता के कल्याण के लिए काम करने हैं। मानव जीव का जीवन और सुगम हो और अच्छा हो, उस प्रकार का वातावरण हम सबको बनाना है। और उसमें भूमिका किसकी है? हम सब की है। एक एक व्यक्ति की भूमिका। हम अपनी भूमिकाओं से मुंह नहीं मोड़ सकते। हम ये नहीं कह सकते ठीक है आपने तो अच्छे के लिए किया, लेकिन करने वाले ने कर बुरा किया तो लेकिन आपकी भावना तो गलत नहीं थी। आपने तो अच्छे के लिए किया लेकिन करने वाले ने बुरा किया तो वो उसका कर्म है। लेकिन अच्छे समझकर अच्छा करेंगे वो हमारा भी धर्म है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे व्यक्ति को चुनो। अच्छा समय है, अच्छे हम हैं और अच्छा आने वाला भविष्य हम बनाना चाहते हैं। इसलिए उसमें भूमिका सबसे बड़ी किसी की है। देश आगे आज बढ़ेगा, आने वाले समय पर राष्ट्र विकसित राष्ट्र कहलाएगा, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी तो हमारे देश के लोगों की होगी। वो तो सेवा करने के भाव, सेवा करने का अवसर आप सब देंगे। हमारी तो केवल इतनी गारंटी है कि हमारी सेवा में, हमारे कार्य में किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रहेगी, कोई भी स्वार्थ नहीं रहेगा, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं का स्वार्थ होगा तो जनता की सेवा करने का होगा। कोई भी लालच नहीं होगा किसी प्रकार का, लालच होगा तो केवल जनता के आशीर्वाद का होगा। सिर्फ इसी भाव से हमारी भावना केवल सेवा करके माध्यम से आप सबको आगे बढ़ाना है। आप अवसर देंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम हम देंगे। एक अच्छे वातावरण का निर्माण हम सब लोग मिलकर करेंगे। सोसाइटी में सब लोग रहने वाले हैं। यहाँ पर एक विषय सबसे ज़्यादा चलता है कि बोटिंग के समय पर बोटिंग कम होती शहर के अंदर। कम होती है ना माता? कम होती है ना? ये धारणा बन चुकी है कि शहर के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर वोटर बाहर नहीं निकलता है। वोटर बाहर निकले और वोट मतदान हमको करना है, ये माता की और देश की भक्ति के समान है। जिस प्रकार से व्रत के लिए हम इतने वचनबद्ध होते हैं, वोट डालना भी हमारा सबसे बड़ा धर्म है। वोट नहीं डालेंगे तो कैसे हमारा आने वाला भविष्य सुनिश्चित होगा? कैसे आप अच्छे लोगों को चुन पाएंगे? और जितने अधिक वोट डलते हैं और जितने अधिक मतों से जीतने वाला जीतता है, उतना ही उसमें सेवा का भाव बढ़ता है। इसलिए वोट सब डालें, एक एक व्यक्ति वोट डाले और वोट डालने का एक उत्सव हम सब लोग मनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबको चुनना है। भगवान का आशीर्वाद, ये राम का मंदिर कैसे बना है? आपके वोट से बना है। मोदी जी की तो ईमानदारी थी, वचन था कि हम बनाएंगे, लेकिन अवसर बनाने का तो आपने ही दिया ना। इसलिए आगे भी मथुरा का भी कल्याण हो, मथुरा के अंदर भी भगवान कृष्ण का मंदिर बने, आगे और भी हमारे पवित्र स्थानों पर सुंदर सुंदर मंदिर बनकर उनके माध्यम से जनता जनार्दन का कल्याण हो। इसलिए आप सबकी भावनाओं के साथ में मतदान सर्वाधिक करें, सब लोग मिलकर करें। आने वाली जो तारीख होगी मतदान की, उस दिन शनिवार भी है और इतवार भी है, तो कोई ऐसा ना सोचे कि उस दिन हम घूमने निकल जाते हैं। वोट डालकर ही जाएं, नहीं तो माता का आशीर्वाद पूरा नहीं प्राप्त होगा। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की जय।